2.1 एक्सरसाइज में ये 6 पार्ट है। इस 6 पार्ट में 6 ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, ये मैंने यहां पर ड्रॉ किए गए हैं। उसमें क्या है कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये एक्स एक्सिस, सभी को पता है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। ये बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहां एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजन। क्या बोलते हैं? ओरिजन। ORIGIN। हालांकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमको पता ही होना चाहिए, जहां पर एक्स एंड वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर उसे डिनोट करते हैं ओ से कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। यहां पर एक्स भी 0 और वाई भी 0। क्लियर? और इसका नाम होता है ओरिजिन। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे, जो बुक में क्वेश्चन ये ड्रॉ किए गए हैं 66 पार्ट। यहां पर लिखा हुआ है एक्स डैश एस टाइप से, वाई डैश। आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा कि डैश का मतलब माइनस साइन होता है। इसलिए मैंने यहां कहीं भी किसी भी ग्राफ में डैश नहीं लगाया है। मैंने सिंपली क्या लगाया है? प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो आप समझिए, कंफ्यूज मत होना कि हमारे बुक में डैश लगा हुआ है और सर ने यहां पर माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो सभी ग्राफों में सबसे मेन बात है प्लस एक्स, इधर सारे प्लस में होते हैं। इस ओरिजिन के इधर राइट साइड में प्लस के, लेफ्ट साइड में माइनस, अप प्लस वाई, डाउन माइनस वाई। ये सभी को पहले से पता है, इसमें ज्यादा कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ of y equal to px are given in figure below. For some polynomial px, find the number of zeros px in each case. यानी ये जो px का ग्राफ है, ये सारे जो ग्राफ हैं वो px के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। अब ये px क्या है? कोई ऐसी इक्वेशन रही होगी, कोई ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन रही होगी जो x वेरिएबल में होगी। ठीक है ना? यानी जो इक्वेशन है हमारी वो x वेरिएबल में कोई रही होगी, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाए गए हैं। अब हमें बताना है इस ग्राफ को देखकर कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर एक लाइन है। अब हमको जीरोस कैसे फाइंड करने हैं? हमको देखना है कि यहां एक लाइन है, यहां ये कर्व लाइन इस टाइप से है, यहां ये इस टाइप से जीरो कर्व लाइन जा रही है, ये यू शेप में है, ये इस टाइप से जिगजैग वाली है, इस टाइप से। ये जो कर्व लाइन है, चाहे वो लाइन की फॉर्म में हो चाहे अदर हो, वो एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल यूज किया गया वो एक्स यूज किया गया है। एक्स यानी ये लाइन जो कर्व की फॉर्म में हो चाहे स्ट्रेट हो, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। और एक बात और, इंटरसेक्ट करे या टच करती हुई जाए, अगर वो टच करती हुई जा रही है एक्स एक्सिस को, तब भी वो उसका जीरोस कहलाएगा। वाई एक्सिस से हमारा कोई मतलब नहीं है। वाई एक्सिस वो लाइन काटे या ना काटे, हमको देखना है कि वो ये लाइंस एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या? y इक्वल टू px। हमारा जो इक्वेशन रही होगी वो x की फॉर्म में रही होगी, तो हमें सिर्फ x एक्सिस को देखना है कि लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ना? कहीं भी नहीं टच कर रही। इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। ये कर्व लाइन है आपकी, ये। ठीक है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है क्योंकि हमें y को px दिया हुआ है। तो ये लाइन एक्स से जो कितने पॉइंट पे टच कर रही है? यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, करिए ना, यहां पर। तो इसका मतलब इसे कितने जीरोस होंगे? 1। क्लियर? अब यहां पर आ जाइए थर्ड पार्ट में। ये जो कर्व लाइन है एक्स से कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3। हमें y को नहीं देखना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है y एक्स, हमें सिर्फ x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है उसको देखना है। 1 2 3 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसके मतलब इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, इसके 3 जीरोस होंगे। अब यहां पर आ जाइए, फोर्थ पार्ट में आ जाइए। ये यूज की शेप में जो बना हुआ है कर्व, यहां पर ये कर्व x एक्सिस जो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 पॉइंट पर कर रहा है। इसका मतलब कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। ये रहा, देखिए इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है आपकी बुक में, ये। ठीक है ना, हमें सिर्फ एक्स को देखना है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, हमें जीरो सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड करने हैं। तो 1
2, इसको नहीं देखना है, सिर्फ हमारा x से मतलब है 1 2 3 4, इसके 4 जीरो होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में आ जाइए। 6 पार्ट में देखिए, ये जो लाइन है 1 2, ये भी आपका ऐसे नहीं कि वो लाइन काटते हुए जाए, अगर टच करते हुए भी जा रही है तब भी उसका जीरो कहलाएगा। तो 1 2 3, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसके 3 जीरो होंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 1 0 कह रहे हैं, नो, टच कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पॉइंट, 1 2 एंड 3, इसके 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो मे भी सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर हमारा P के साथ या F के साथ Y लिखा होता ब्रैकेट में, तो हम सिर्फ Y एक्सिस को देखते कि कर्व लाइन Y एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट या टच कर रही है, तो Y पे जितने भी वो कट करती, जितने पॉइंट पे, उसको उतनी जीरो होते। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इक्वेशन किस फॉर्म में थी, उसके अकॉर्डिंग में जीरो लेना है। तो इसके जीरो कितने, जीरो, यानी कोई भी जीरो नहीं है इसका, इसके 1 जीरो है, 3 जीरो, इसके 2 जीरो, 4 जीरो एंड 3 जीरो। क्लियर? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर।